मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। घबराहट किस बात की है? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। आज केजरीवाल का क्या होगा? शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जाएंगे या ईडी कोर्ट में पूछताछ के लिए केजरीवाल की हिरासत एक बार फिर बढ़ाने की मांग करेगी? दरअसल आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। आज ईडी की टीम केजरीवाल को सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेश करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ये तर्क देते हुए उनकी हिरासत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पासवर्ड शेयर नहीं किए हैं। साथ ही उनके वकीलों ने इनकम टैक्स डिटेल्स भी साझा नहीं की है। शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। करीब 10 दिन से केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल का दिल्ली शराब कांड के बाकी आरोपियों से आमना सामना कराना होगा। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने अदालत में कहा था कि ये मामला पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन ईडी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, पर अब तक उनके खिलाफ कोई दोष सिद्धि या आरोप नहीं हुआ है। कल केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी रैली हुई थी। उसमें 27 दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। उसके बाद मेरठ में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार वाला वार किया था। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन की वजह से हमारे लिए केजरीवाल जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी है। हमारे लिए केजरीवाल जी भी प्रोमिनेंस है, हेमंत सोरेन भी हमारे लिए उतने ही प्रोमिनेंट है। दिल दिखा रहे हैं। नहीं, हम सबसे बड़े पार्टनर हैं, तो बड़े भाई को जो है सब छोटे भाइयों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना ध्यान हम अरविंद केजरीवाल का रख रहे हैं, उतना ही हम हेमंत सोरेन का रख रहे हैं। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो प्रियंका जी ने जैसे इंडिया गठबंधन की 5 मांग मांगी, उसमें पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम पूरी मजबूती के साथ अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ खड़े हैं और उनकी कठिनाई में भी हम मजबूती के साथ देंगे। इसीलिए आज इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है कि इसी रामलीला मैदान से केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डालने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे इनको गिरफ्तार करो, सोनिया जी को गिरफ्तार करो, हम तो जी लगा रहे हैं, वो तो जीव नहीं लगाते थे। और उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बनकर के जेल के अंदर गिरफ्तार है। विपक्ष केजरीवाल पर ईडी के शिकंजे को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। इसीलिए विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि ये लड़ाई संविधान और देश बचाने की है। इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात हैं देश के। बिना आरोप सिद्ध हुए कई दर्जन नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी जेल के हवालात में ठूस दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, आप दोनों जेल में हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह केवल विपक्ष को कमजोर नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।
खास बात है कि केजरीवाल ने अब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, वो जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं। वहीं सियासी गलियारे में ये भी चर्चा है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी कुर्सी संभाल सकती हैं।